गौतम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा। में आता था, जब मजदूरी करता था तब भी इस एरिया में आता था, जब ठेकेदारी करता था तब भी इस एरिया में आता था। पूरे ऊपर तक रोड होनी चाहिए और होटल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। दिलीप सिंह परिहार के अलावा कोई आदमी नहीं है जो यहाँ की बात रखेगा और यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मैं जान चुका हूँ, मैंने बहुत सारा वक्त उसके साथ दिया हुआ है। वो एक ब्यूरोक्रेट है, एरोगेंट है, उससे मैं नज़दीकी से उसके साथ वक्त काट चुका हूँ। वो ये किसी गरीब और की यहाँ गौतम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा। चांटी एरिया है, बदमाश एरिया है। वैसे तो हम बचपन से आपके साथ घुले मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे कोई पहचानता नहीं है। मैं जब सरपंच भी था तब भी इस एरिया में आता था, जब गुच्छियां खरीदता था तब भी इस एरिया में आता था, जब मजदूरी करता था तब भी इस एरिया में आता था, जब ठेकेदारी करता था तब भी इस एरिया में आता था। तब से हमारे रिश्ते हैं इस एरिया में। मेरे भाइयों, 2014 में मुझे मैंडेट मिला, 3 साल में एमएलए रहा। 3 साल में सिर्फ 1.5 साल मुझे काम करने का मौका मिला। पहले तो 6 महीने हमारी सरकार नहीं बनी, फिर जब सरकार बनी तो मुफ्ती साहब गुजर गए, हमारे 6 महीने वो चले गए। इस तरीके से 1.5 साल हमको काम करने का मौका मिला। मेरे भाइयों, मुझसे पहले 9 एमएलए, इसी तरह उंगली मत। हॉस्पिटल चाहिए और रोड ऊपर तक चाहिए, बिल्कुल। और हमें हर किसी हॉस्पिटल भी चाहिए, और हमें यहाँ पर स्कूल्स भी चाहिए, और यहाँ पर टीचर्स भी होने चाहिए। अच्छा, इस वक्त हमारे एमएलए, एक्स एमएलए दिलीप परिहार जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे आप क्या डिमांड करना चाहते हो? कि हमारे इस इच्छेर गांव में पूरे ऊपर तक रोड होनी चाहिए और होटल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, और यहाँ पर पूरे इच्छेर में टीचर्स होने चाहिए, और यहाँ पर स्कूल होने चाहिए। सब कुछ चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नाम है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में। 5th में। तो यहाँ पे आपके स्कूल में टीचर्स अवेलेबल हैं? यस। कितने हैं टीचर? हमारे 5 टीचर। अच्छा, और टीचर भी चाहिए? सब कुछ चाहिए आपको, है ना? सब कुछ चाहिए। तो ये है हमारे यहाँ पछेर बताते हैं, यहाँ पे पछेर गाँव के बच्चे, ये मुस्तकबिल हैं, हमारे कल के आने वाले न्यू जनरेशन है। इनका कहना है, देखिए इतने सारे बच्चे की डिमांड देखिए क्या है, क्या कुछ ही बच्चे कह रहे हैं। इनको दलीप जी से इनकी डिमांडें हैं कि वो हमें यहाँ पे सड़क होनी चाहिए इनको गांव तक, और इनके मतलब स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। देखो इतने सारे बच्चे की क्या डिमांड है। हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे बच्चों को। बहुत अच्छा किया आपने बच्चे, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बोलना? पीडीपी या कोई दूसरी पार्टी है, सबको खत्म करके तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और जो हमारे मोदी सरकार की विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका जो विश्वास है, ये आज भले इसके अंदर आपको मंडल नीली के अंदर देखने को मिल रहा है कि वाकई में मोदी सरकार ने जो है सबका विश्वास जीता है। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और हमारा दिलीप सिंह परिहार जो है वो भी कैबिनेट मंत्री जो है हमारे भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए हमको नुमाइंदगी करेंगे। आखिर दिलीप जी से ही इतना प्यार क्यों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना। इससे पहले 2014 और उससे पहले के इलेक्शन जब हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी को क्रिमिनल पार्टी और फिरका प्रेस जमात कहा जाता था। और जब इन्होंने काम किया, जब इन्होंने सबका विश्वास जीता, यही एक कारण है कि आज बिना मज़हब व मिल्लत वो जो शिकंजे रखते थे अपने, जो दूसरी पार्टियां थे वो क्या कहते थे अपने, जो है भाई ये हिंदू की पार्टी है, ये मुस्लिम की पार्टी है, वो सारा विश्वास जो है लोगों ने आज खो दिया है कि वैसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति जो निर्माण की बात करेगा और इस देश को आगे ले जाने का और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाने का काम करेगा, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ से भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है
सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है दिलीप सिंह परिहार। इसीलिए सारे लोगों ने जो है मिल के हाथ बटाया है। आप देखोगे इस बार जो है बहुत बड़े मार्जिन से, मैं तो कहता हूँ 15,000 के मार्जिन से, बल्कि इससे भी ज़्यादा के मार्जिन से जो है भलेसा भद्रवा के अंदर जो है ये पहली सीट होगी। बहुत बड़े मार्जिन से जीत के जो है ऐवान असेंबली में जाएंगे और वहाँ पे हम जो है यही आशा, हमारे लोग यही आशा करते हैं। मैं अपने बतौर मंडल प्रधान होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी जो है मंडल नीली के साथ जो है सोतीला सुलूक होता आ जा रहा था पीछे से, वो अब होने नहीं देंगे। आने वाले समय में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पूरी खबर रखेंगे हर मंडल की, हर इलाके की, बल्कि पूरे भद्रवा की ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की खबर रखेंगे। और वहाँ पे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलके जो है यहाँ की सरकार को जो अच्छा चलाने में और लोगों का दिल जीतने में और बहुत बड़ी उपलब्धि पाएंगे। एक आखिरी सवाल कि अगर आपकी सरकार बनती है तो यहाँ के आवाम के लिए क्या किया जाए? जैसे यहाँ की सड़कों की खस्ताहाली देखी जाए, यहाँ के स्कूल देखे जाएं, हॉस्पिटल से देखे जाएं, तो उसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए मैडम जी, आज आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का रोड के माध्यम से, तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये चांटी रोड जो है इसको भी ब्लैक टॉप हुआ है। और हमारे जितनी भी विलेज की रोडें हैं, चाहे वो चंसर की रोड है, गुड़ेखड़ा की रोड है, काहल की रोड है, ये चांटी बदमाश की रोड है, ढोसा की रोड है, चाहे वहाँ ग्वालो शलखी और ऊपर क्या बोलते हैं शिंगनी की रोड है, ये भलेस के अंदर जो है इसी तरीके से बहुत सारी रोडें जो है भलेस के अंदर दिलीप सिंह परिहार ने, सिर्फ भले साहब भद्रवा के ही अंदर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं इतने बहुत बड़े बड़े रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं, इतने बहुत बड़े बड़े हमारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े हमारे टनल बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि यहाँ भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। आने वाले समय में आप जो देखोगे सारा सिस्टम जो है, चाहे वो रोड के निज़ाम से हो या एजुकेशन सेक्टर में हो, बल्कि हमारा जो आपने देखा है कल हमारे अमित शाह गृह मंत्री साहब ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो के अंदर क्लियर है कि यहाँ की जनता जो बेरोजगार है उसके लिए रोजगार के साधन जो है वो भी लाए जाएंगे और यहाँ की जनता जो है निराश नहीं होने देंगे। आने वाले समय में आपको बताऊं कि भाजपा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चप्पे चप्पे पे फैल जाएगी। आप देखोगे कश्मीर के अंदर भी जो है भाजपा ही भाजपा होगी, नामो निशान नहीं दूसरी पार्टियों का रहेगा। ये जो फिरका प्रस्त जमाते थी, कुछ टाइम पहले यहाँ आज़ाद साहब का नारा होता था, पीडीपी का नारा होता था, एनसी का नारा होता, लेकिन आखिर क्यों इन्हें बोलते हैं हमने ये खानदानी राज जड़ से तोड़ फेंके हैं। तरुण चुग जी के बयान सामने आते, खानदानी राज उनको जड़ से तोड़ फेंका है। आखिर क्यों इतनी नफरत इनसे? आखिर ऐसा क्या अहम रोल इन्होंने अदा किया है कि देखिए इसका एक ही आपके आगे जो है आपके आके वही निर्माण है कि अगर हमने धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटाई थी तो इस वक्त जो है प्रचंड बहुमत जिस तरीके से भाजपा के साथ है उसी तरीके से पीडीपी और एनसी के साथ होना चाहिए था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन वाकई में इन्होंने, हमारे तरुण चुग जी ने सही कहा है कि इन्होंने लोगों का गला घूटा है, सारी उम्र जो है खानदानी राज चलाया है। रहा सिलसिला आज़ाद साहब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है हमारे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अगर 2.5 साल का वक्त उनको मिला था एज चीफ मिनिस्टर, तो मैं बतौर बीजेपी का मंडल प्रधान होने के नाते यही बात कहूँगा कि वाकई में व्यक्ति जो था वह वाकई में डेवलपमेंट, मैन ऑफ डेवलपमेंट था। उसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई आदमी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर है तो वो दिलीप सिंह परिहार है। दिलीप सिंह परिहार के अलावा कोई आदमी नहीं है जो यहाँ की बात रखेगा और यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ये जो हमारे मंडल नीली की जनता है उनसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया मेहरबानी करके 18 तारीख को अपने पोलिंग बूथ पे जाके भाजपा के प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह परिहार के हक में बटन दबा के, कमल के फूल का बटन दबा के इनको भारी मतों से जिताएं। और आप लोग जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए जो है दिलीप सिंह परिहार को भारी मतों से जिताएं, बल्कि मंडल नीली नहीं, मैं पूरे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं। सब लोगों को जो है सारा वोट जो है वन साइड दे देना चाहिए आज और दिलीप सिंह परिहार को जिता के यहाँ पे असेंबली में भेजना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको हम बता दें कि आज कांग्रेस को एक करारा झटका लग चुका है क्योंकि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट आज बीजेपी में ज्वाइन हुए। आगे की जानकारी इन्हीं से जानते हैं, क्यों इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्या रीज़न था इनका बीजेपी ज्वाइन करने का, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैम आपका। असल में मैं बचपन से एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ। अभी मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा था, कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट था। कांग्रेस की नाकस कारकर्दगी को देखते हुए, यहाँ की जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए, एक नाअहल इंसान को टिकट दे करके उन्होंने हमारा यहाँ सबका जो मनोबल है गिराया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने मुनासिब समझा कि हमारे इस विलेज
भद्रवाह की बेहतरी के लिए, इसकी तरक्की के लिए, यहाँ की बेरोजगारी के लिए अगर हमारे लिए बेहतरीन कोई रास्ता है तो वो भाजपा के अलावा कोई नहीं है। और जिसमें हमारे यहाँ लोकल उम्मीदवार जो है दिलीप सिंह परिहार जी जो है हमारे रिश्तेदार भी है, हमारी अच्छी जान पहचान के भी है और हमें उनसे पूरी तवक्कुत है कि वो हमारे इस भलेस के लिए, हमारे भद्रवाह के लिए, चराला के लिए और बिलखुसूस हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे बेहतर साबित होंगे। इसलिए हमने अपनी पार्टी को खैरबद करके भाजपा का दामन थामा है। जी सर, आखिर आपने बीजेपी ही क्यों चुनी? और भी तो पार्टियां थी, खानदानी राज जिसे कहा जाता है, एनसी, पीडीपी, उसके अलावा आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनना पसंद किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिस उम्मीदवार को यहाँ भेजा गया है उसको मैं करीबी तौर से जान चुका हूँ। मैंने बहुत सारा वक्त उसके साथ दिया हुआ है। वो एक ब्यूरोक्रेट है, एरोगेंट है, उससे मैं नज़दीकी से उसके साथ वक्त काट चुका हूँ। वो ये किसी गरीब और कि यहाँ की मुश्किलात को बिल्कुल समझने वाला नहीं है। वो एक लग्जरी लाइफ जीने वाला शख्स क्या है, वो यहाँ के पहाड़ में, यहाँ के देहात के, यहाँ के गरीब की मसाइल को बिल्कुल भी समझ नहीं सकता है। इसलिए दिलीप सिंह को इसलिए चुना कि वो एक हमारा लोकल है, एक किसान का बेटा है, एक गरीब घर से निकला हुआ है, वो गरीबी को करीबी तौर से जानता है। ये सारा कुछ फैसला हमने और हमारे साथियों ने फैसला लेकर के हम भाजपा में शामिल हुए। जी सर। सर, दिलीप जी के साथ इतना मतलब सैलाब देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये अपने ही मजहब की पार्टी है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सब एक जन चल रहे हैं इनके साथ। इसमें खास अहम बात क्या है कि इतना प्यार क्यों इनके लिए दिखाया जा रहा है? देखिए मैम, जहाँ तक दिलीप सिंह जी का ताल्लुक है, उनका जाति व्यक्तिगत अपना जो है वो हर कम्युनिटी के साथ लगाव है। वो बचपन से हर कम्युनिटी के साथ रहे हुए हैं और जब से मुझे 2-3 दिन से उनके साथ चलने का मौका मिला और मैंने जो हालारन के अंदर, जोड़ा के अंदर, भड़गी के अंदर, कोटा के अंदर जो मुस्लिम लोगों का तांता और अभी यहाँ अछेर के अंदर या भर्ती के अंदर, काको के अंदर, हलोड़ के अंदर, जहाँ जहाँ भी मुझे इन 2-3 दिनों में उनके साथ चलने का मौका मिला है तो मैं बहुत गदगद हुआ कि वाकई तौर पे लग रहा है कि दिलीप सिंह की विक्ट्री तो है, लेकिन बड़े अच्छे मार्जिन से, वो कम से कम 10-20 हज़ार के मार्जिन से इस वक्त जीत ला के हमारे आने वाली गवर्नमेंट के मंत्री बन के हमारे लिए आएंगे। जी सर, यहाँ पे अछेर की आवाम के लिए अगर आपकी सरकार बन जाती है, बनती है सरकार, अछेर की आवाम के लिए आप क्या करेंगे? और जो इतने लोग आपके साथ, इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अछेर वालों के साथ मेरे बहुत ज़ाती रिश्ते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे वर्कर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अचानक यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ की खबर नहीं थी, वरना जितने लोग अभी यहाँ मैंने देखे उससे 2 गुना लोग मैं यहाँ पे ला के देता। मेरे कनेक्टेड लोग हैं जिनको मैं इतना नहीं कर पाया। देखिए, अछेर का जहाँ तक मामला है, अछेर का गांव जो है रोड को टोटली छोड़ के है। इस रोड का अछेर के गांव को कोई फायदा नहीं है। शायद ये आप यहाँ से देख रहे हैं, आप अपना कैमरा लगा के देख सकते हैं कि गांव कहाँ है और रोड कहाँ है। मैं ये चाहूँगा कि इनके आने के बाद में कम से कम इनके गांव को नज़दीक से को रोड निकाल कर दिया जाए ताकि ऊपर तक टॉप तक अछेर को जो है टच किया जाए। इसके अलावा इनके जो पानी के मसाइल हैं, बाकी इनकी डिस्पेंसरी के मसाइल हैं या जो इस कदर और भी मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। जी सर, आखिर में आपका क्या मैसेज है? मैं चाहूँगा, मैं अपने आपके माध्यम से यहाँ की अछेर के अवाम से दरख्वास्त करूँगा और बिलखुसूस इस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवाह के लोगों से अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़ के इस एक गरीब नवाज नेता को भारी अक्सरी से कामयाब बनाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।